नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। क्या देश में अपने हकों की बात करना गुनाह हो गया है? क्या छात्रवृत्ति पर मांग करने पर जाति सूचक टिप्पणी की जा सकती है? ये तमाम प्रकार के जो सवाल है, आरोप है, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन पर लग रहे हैं। कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने बीटेक के छात्रों ने CSJMU विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी भी की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए मांग की है कि हमको छात्रवृत्ति दी जाए। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत CSJMU यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्रों को छात्रवृत्ति रुक जाने से छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसी के चलते कई छात्रों ने मिलकर विश्वविद्यालय गेट पर पुतला दहन किया है। वहीं पुलिस ने एक छात्र अभिजीत रॉय को गिरफ्तार करके कल्याणपुर थाने में भेज दिया है। अब इस पूरे मामले में छात्र अभिषेक पटेल ने बताया है कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके साथ लगातार दोहरी नीतियां अपना रहा है। छात्र को पहले तो सस्पेंड कर दिया गया और अब छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। अब विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा लगातार बच्चों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये तमाम प्रकार के आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगे हैं। सबसे पहले तो हम अभिषेक पटेल जो कि छात्र है उसका बयान सुन लेते हैं और उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा आगे करेंगे। ये पुतला हम लोग इसलिए फूके हैं कि हम लोग आंदोलन किए हैं, हम लोग को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहाँ पे जो हम लोग को टीचर गाली दिए उन लोग को क्यों नहीं सस्पेंड किया? उनके खिलाफ हम लोग एप्लीकेशन दिए, उन लोग के खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज हो रहा है थाने में। तो क्या अभी किसको पकड़ा था? ये बीटेक के छात्र अब जीत रहे हैं। हम लोग वहाँ थे, पुतला फूका है हम लोगों ने, दोनों लोग मिलकर। तो आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की मांग ये है कि हम लोग स्कॉलरशिप सही किया जाए, डाटा सही किया जाए और हम लोग का सस्पेंशन वापस लिया जाए, जो कि हम लोग को बिना गलती सस्पेंड किया गया। अगर कोई लड़का आवाज उठा रहा है अपने हक के लिए, ये लोग उसको सस्पेंड कर देते हैं यूनिवर्सिटी से। और कितने विद्यार्थियों को सस्पेंड किया? कुल हम लोग को मिला 5 विद्यार्थियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एक छात्रा है, 4 छात्र हैं। क्या कहना चाहोगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय प्रशासन के जो प्रोफेसर है, जो टीचर्स है, वो भी लोग हम लोग के साथ गाली गलौज किए हैं। हम लोग को जाति सूचक शब्द बोला गया है और जब हम लोग को निकाल दिया गया है तो उनको क्यों नहीं निकाला जाए? और हम लोग का डाटा सही किया जाए, हम लोग की स्कॉलरशिप के जो डाटा ये लोग गलत किए उसको सही करें। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में संवाददाता सुनील कुमार जुड़े हैं और अभिजीत रॉय जो कि छात्र है वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अभिजीत जी। सुनील कुमार जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है जहां पर विश्वविद्यालय के प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे, छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई, कारण क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मनीष जी, जैसा प्रकरण सामने आ रहा है, ये कानपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो विश्वविद्यालय हमारा है और यहाँ पर लाखों के तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद में बीटेक के छात्र हैं, यहाँ पे आए दिन उनका धरना प्रदर्शन चलता रहता है। जब देश न्यूज की टीम ने उनसे हकीकत जाननी चाहिए तो उसमें मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा समझ में आया। उनका कहना यह, वहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से ये शिक्षा के माफिया, जिस तरीके से शिक्षक छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये निरा गलत है। उसके बाद में वहां पर जो शिक्षक, जो छात्र हैं, छात्रों का ये आरोप है कि पहले तो बिना गलती मुझे सस्पेंड किया गया, उसके बाद में सस्पेंड करने के बाद में जब मैंने ये बात अपने वहां पे कुलपति महोदय से या वहां पे जो भी अधिकारी उनसे करना चाहा तो वहां मुझे भद्दी गालियां दी गई। उसके बाद में वहां पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें लमसम 700 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आई है। छात्रवृत्ति नहीं आने से वहां के बच्चों ने, जो भी छात्र है, छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है, गंभीर आरोप लगाया है कॉलेज प्रशासन के ऊपर। उसके बाद में एक जो वहां पे पीड़ित छात्रा है, छात्रा से वहां पे दुर्व्यवहार भी किया गया, उसने भी आरोप लगाया है। कॉलेज जो छात्र प्रबंधन है उन्होंने भी तमाम तरीके का आरोप लगाया, उनको जात सूचक गालियां दी गई, तमाम तरीके से उनसे बदतमीजी बातें की गई। ऐसे में ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि जो
हर बच्चे को, हर व्यक्ति को पढ़ने की बात करते हैं, मगर ये कानपुर के जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे जो है शिक्षक है, इनका दोहरी नीतियां इनके सामने आ रही है। तो ऐसे में यही कहना होगा, जो कुलपति महोदय है ना तो ये किसी बच्चे से बात करते हैं और ना तो इनकी जो कोई मेंबर है वो सही बात करते हैं, और बच्चों से दुर्व्यवहार करने का आता रहता है। बिल्कुल बच्चों को कब न्याय मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, अभिजीत रॉय भी हमारे साथ में जुड़े हैं, छात्र है विश्वविद्यालय के, उनसे भी उनका बात जान लेते हैं। अभिजीत, आपको सस्पेंड किया गया, आपको भेजा गया, आप प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी मांग छात्रवृत्ति की थी। एक आरोप ये भी लगाया आपने कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या कुछ मामला है, बताइए। आपको बताना चाहूंगा, हम लोग तमाम कई बार इन लोगों को ज्ञापन आप गलती कर रहे हैं, डाटा गलत हो रहा है, छात्रवृत्ति हमारे नहीं आ रही है। आश्वासन मिला एक बार कि भाई चलो डाटा सही होगा, कुछ नहीं सही हुआ। फिर मारपीट हुई, छात्रा बहन के साथ मारपीट हुई। पहले भी हमको ये बहुत सस्पेंड कर चुके हैं, केवल इसलिए सस्पेंड करते हैं क्योंकि हम लोग छात्र ही तो और राष्ट्रीय उठाते हैं, छात्रों की आवाज उठाता हूँ, इसलिए हमको ये सस्ते हैं। पहले भी हमको ये केवल विश्वविद्यालय के बाहर एक छोटी नोकझोंक हो गई थी, तो वो केवल जुलूस निकालने के लिए कि मैं छात्र की आवाज न उठा पाऊं, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। और ये आरोप लगाया कि आपने विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आखिर कुलपति महोदय भी तो 420 का आरोप लगा है, अभी उनकी सुलह भी नहीं, हमारी सुलह हो गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई, और 3-3 महीने जब पेपर में चले हुए मामले कि भाई कुलपति महोदय फरार हैं, इनको भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, तब नहीं हुआ विश्वविद्यालय का छवि धूमिल। इनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? ये क्यों नहीं अपना इस्तीफा दे दिए? और हम छात्रवृत्ति के लिए बैठते हैं तो हमारे साथ मारपीट होती है। अभिजीत, कब से आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? कितने सीजन बीत चुके हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलने को? इस बार इन लोगों ने जो है कि बहुत गलत किया। पिछली बार जो है कई छात्रों की 2-4 मैंने कुछ छात्रों को छोड़ दें तो और छात्रों की छात्रवृत्ति आई, लेकिन इस बार इन लोगों ने गलत किया और छात्र तमाम बताने की इनको कोशिश की है कि सर आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका डेटा जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, क्या उन्होंने आपका डेटा गलत सबमिट किया है? क्या ये कारण हो सकता है छात्रवृत्ति नहीं मिलने का? बिल्कुल डाटा तो क्या आपने विश्वविद्यालय प्रशासन की जो शाखा रहती है, बिल्कुल छात्रवृत्ति जो शाखा रहती है, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? उन्होंने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, समाज कल्याण विभाग का ये कहना है कि हमारा और छात्र ने जो डाटा भेजा है वो मैच हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती की वजह से जो है कि उन्होंने गलत डाटा भेजा है, जिस कारण से छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, और पूरी गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की है। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं मैं। आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ छात्रों का भविष्य है, छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनके साथ में प्रताड़ना की जा रही है, दूसरी तरफ प्रशासन के अपने कुछ अलग दावे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर आप? बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि अगर सबसे बड़ी बात है, अगर छात्राओं के साथ कुछ गलत हो रहा है वो किसके द्वारा हुआ होना है। आंदोलन करते हैं तो उनको पुलिस बंद कर देती है, शिक्षकों से कंप्लेन करते हैं तो बद्दी गालियां दी जा रही हैं। लेकिन छात्राओं पे एक तरफ से कार्रवाई करी गई, उन्हें थाने में बंद किया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन जिन शिक्षकों ने इनसे गाली गलौज की, आकर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? कहीं ना कहीं उन पर भी किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई जरूरी थी, ताकि वो भविष्य में छात्राओं के साथ गाली गलौज जैसा माहौल ना करे। और छात्र जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जहां तक उन्होंने कुलपति से बात करने की कोशिश करी, अन्य शिक्षकों से जो संबंधित विभाग है वहां बात करने की कोशिश करी, वहां से जब हताश हो गए तब इन्होंने कुलपति का पुतला फूंका और अपने आवाज उठाने का इनको उससे बेहतर कुछ रास्ता पर में नहीं आया, और नतीजा ये हुआ कि दोनों छात्रों को बंद कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक पटेल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, छात्र हैं। अभिषेक पटेल, क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर की शिकायत की थी कुलपति के पास में कि हमको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, हमारे साथ में गंदा व्यवहार किया जा रहा है, हरकतें की जा रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि इस बात की शिकायत आपने कुलपति से की थी? कुलपति जी जाने ही नहीं दिया गया था, गेट बंद कर लिया गया था, हम लोग को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा था। क्या बोला उन्होंने कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे? हाँ, अंदर मिलना अलाउड नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं,
अगर आप लेकिन क्यों नहीं जा सकते? आपने ये नहीं पूछा कि जब हम छात्र ही उनसे नहीं मिलेंगे, हमने हमारे हितों की बात अगर हम उनसे नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारे यहाँ पढ़ने का क्या औचित्य? हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं क्या उसके जो कुलपति है उनसे मिलना हमारा दूभर हो सकता है? क्या आपने ये सवाल नहीं पूछा उनसे? ये सवाल हमसे पूछे तो वो हमसे ये मैटर यहाँ का नहीं है, ये मैटर प्रशासनिक का है, आप लोग आके प्रशासनिक में बात करिए, फिर ये बोल के हम लोग को हटा दिया प्रशासनिक गया है। है, छात्रवृत्ति तो विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, प्रदान की जाती है। जब शासन छात्रवृत्ति देता है तो वो सीधे आपके अकाउंट में माध्यम से देता है, विश्वविद्यालय माध्यम रहता है ना, मीडियम रहता है बीच में। तो जब हम यहाँ से छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे तो हम यही सवाल पूछेंगे ना। इसके पहले हम लोग एक बार डीसी सर से मिले थे, पर कोई मदद नहीं हुई आंदोलन के बाद। जब आंदोलन किया उसके बाद मिले थे, लेकिन वो डीसी सर से मिलने के बाद हम लोग की कोई मदद हुई नहीं। बिल्कुल ठीक है सुनील जी, जिस प्रकार से हमने तमाम दावे सुने और आरोप भी हमने सुने, अभिषेक पटेल ने अपनी बातें रखी, उसके बाद में अभिजीत रॉय जो छात्र हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ कहा जा रहा है कि छात्रों को कुलपति से नहीं मिलने दिया गया, गेट लगा दिए गए, ताले बंद कर दिए गए। क्या छात्रों के साथ में ऐसी हरकतें होनी जरूरी है? क्या क्यों की जा रही है? मनीष जी बिल्कुल बता दें, हमारी सरकार भी यही चाहती है कि हमारे देश का भविष्य यही बच्चे हैं और बच्चे पढ़ लिख के हमारे अच्छी उन्नति करें और अच्छे विभाग में जाए और हमारे देश का नाम रोशन करें। हाँ। मगर यहाँ कानपुर में ऐसा इसका जीता जागता सबूत जो बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। हाँ। जो यहाँ पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के जो भी जिम्मेदार हैं, वहाँ अधिकारी की बात करें या कुलपति की बात करें और वहाँ पे तमाम ऐसे जिम्मेदार है उनकी बात करें। जी बिल्कुल सुनील जी। जी बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से हमारी सरकार की मंशा भी है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं पढ़ के बाद में उनकी अच्छी उन्नति पे जाए, मगर बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। जिस तरीके से कानपुर विश्वविद्यालय का मामला आया है और ये हर दिन सुर्खियों में मामला बना रहता है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं आए दिन पीड़ित बने रहते हैं। और पीड़ित क्यों बने रहते हैं? इस चीज के लिए जानकारी करने के लिए, पूरे मुद्दे को जानने के लिए देश न्यूज ने इस चीज को खंगाला भी है। तो उसमें यही निकल के आया, जिस तरीके से वहां पे छात्रों ने बताया कि हमारी छात्रावृत्ति न आने से, क्योंकि मनीष जी एक बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में कई कैटेगरी हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी जो स्थिति नहीं है जो पढ़ने की, तो उसकी सरकार ने व्यवस्था भी किया है। तो वो छात्रावृत्ति क्योंकि सरकार देती है और ये कानपुर विश्वविद्यालय अपनी जेब से ये छात्रावृत्ति है जो अपनी जेब से नहीं देते हैं, मगर उसी छात्रावृत्ति के लिए जो बच्चों ने आरोप लगाया है छात्रावृत्ति पाने के लिए, तो उसमें जो कुलपति महोदय हैं उनका अभी आज तक कोई बयान सामने नहीं आया है। और बच्चों का, छात्रों का ये भी आरोप है कि जब हम कुलपति महोदय से मिलने जाते हैं तो वहां पर जो बाउंसर है, जो गेटमैन है, जो और भी यहाँ के जिम्मेदार है, वो उनसे मिलने नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाएगा जो यहाँ के विश्वविद्यालय के जो छात्र और छात्रा हैं जो पीड़ित है, दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर इनकी ये छात्र जो भी यहाँ के जिम्मेदार है वो इनकी पीड़ा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसमें बड़ा सवाल भी उठता है। जिस तरीके से वहां पे छात्रा ने आरोप लगाया है कि वहां के जो भी जिम्मेदार हैं उन लोगों ने उसके साथ में अश्लील हरकतें की और उसके बाद में उसको अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो ऐसे में ये उठता है कि शिक्षा का जहां मंदिर, जो जिसको शिक्षा को मंदिर कहा जाता है, और वहां पे छात्रों और छात्र के साथ में इस तरीके के दुर्व्यवहार हो, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? मनीष जी ये समझने वाली बात है। बिल्कुल समझने वाली बात है। और सुनील यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी है कि छात्रवृत्ति मांगने पर क्या सस्पेंड कर दिया जाना कितना लाजमी है? छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाना ये कितना लाजमी है? ये तो कहीं ना कहीं बच्चों पर हम क्या संदेश दे रहे हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी जो शिक्षा है कैसी होगी और वो आगे चल के अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? अगर इस तरह की हरकत अगर शिक्षा के मंदिर में ही उनके साथ में होगी तो उनका फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभिजीत जी आप कुछ अपनी बात रख रहे थे, बताइए। मैं रखना चाहूंगा कि हम लोग हरदम से जो है कि छात्र हित की आवाज उठाते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी ऐसा ही किए हैं कि बी फार्मा का इन्होंने फीस 30,000 रुपए बढ़ा दिया, बीटेक की फीस 15,000 रुपए बढ़ा दी और डिपार्टमेंटों की फीस ही बढ़ा दिए। और हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोग को चिन्हित किया जाता है और सस्पेंड किया जाता है। छात्रा बहन के साथ इन्होंने बहुत ही अत्याचार किया, उसके साथ गाली गलौज किया, उसको जाति सूचक शब्द बोला। उसका कह रहे हैं, कुलपति महोदय कहते हैं कि उसका नार्को टेस्ट हो, लेकिन छात्रा बहन का भी कहना है कि नार्को टेस्ट के लिए वो तैयार है, लेकिन कुलपति महोदय का भी नार्को टेस्ट हो, उन शिक्षकों का भी नार्को टेस्ट हो। कुलपति महोदय ने भ्रष्टाचार नहीं किया है और पहले तो उन शिक्षकों का जिस पे आरोप लगा उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
और लेकिन मैं जी बिल्कुल, हाँ बताइए। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदम से ये विश्वविद्यालय में तानाशाही जो है हम्म चरम सीमा पे चल रही है। कोई भी जो छात्र अगर आवाज उठाता है हम्म तो सस्पेंड कर दिया जाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि आरोपित तो इस समय शिक्षक हैं। अगर छात्र सस्पेंड है तो उन शिक्षकों को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? और जांच कमेटी ये बैठाए हैं कि जांच कमेटी तक सस्पेंड रहेंगे। उसी जांच कमेटी में डॉक्टर प्रवीण कटियार हैं, जो कि छात्रा के द्वारा आरोपित हैं, जो कि हमने भी एप्लीकेशन दिया उसमें भी आरोपित हैं। तो साफ मंशा समझ में बिल्कुल आती ठीक है। है कि ये निर्णय क्या देने वाले हैं। वही अभिषेक लोग जो शर्मा कि जी, आरोपित हैं वो बिल्कुल जांच ठीक है। कमेटी में है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिन व्यक्ति पर आरोप है, जैसा कि अभिजीत जी ने बताया कि हमने जिस टीचर पर आरोप लगाए हैं, छात्रा ने भी जिस टीचर पर आरोप लगाया है, उसी को जांच कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। ऐसे में हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद करेंगे। नहीं जी, ये तो मैं खुद अपने आप में सोचने वाली बात है। जो आरोपित है उसको ही कमेटी का सदस्य बनाकर जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। तो जांच कितनी सही होगी ये खुद देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। और आरोपित को जांच करेगा तो अपने जांच में वो क्या लिखेगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो उसी प्रकार से जांच करेंगे जैसा उनका पक्ष रहेगा। छात्रों की वहां पर बात, वो तो अपने आप को बचाने की ही लगातार कोशिश करेंगे। वो तो ठीक है, वो अपने आप को बचाएंगे, लेकिन छात्रों की जो आवाज है, छात्रों की जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको सोल्यूशन कौन देगा? वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बिठाया जाना चाहिए था जो निष्पक्ष तौर पर छात्रों की आवाज भी बुलंद करते, प्रशासन का पक्ष भी रखते और दोनों तरीके से दोनों का पक्ष सुनते हुए इस पर पूरे जांच कमेटी बनाते और उसके बाद में जांच रिपोर्ट आती। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कुलपति है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अगर वो फ़ोन उठाते तो हम उनसे ये जानते कि आपकी जो यूनिवर्सिटी पर आरोप लगे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आप पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, आपकी इसकी क्या सच्चाई है, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मनीष जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जांच कमेटी की मनसा इतनी क्लियर हो जाती है कि लोग पेपर में निकलवाते हैं कि छात्रों की खुली कलई, दिया गलत पता, दिया झूठ बोलते हैं कि दिया गलत मोबाइल नंबर, जबकि हमारा आधार कार्ड जमा होता है। हमारे घर पे कई बार नोटिस भेज चुके हैं, हमारे घर पे बातचीत कर चुके हैं। लेकिन ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? अभिजीत जी, ऐसा कौन करता है? विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुल सचिव के नाम से हमारे घर पे नोटिस जाती है और जो है कि यही जो जांच कमेटी वो जांच करके बताती है कि पता गलत दिए हैं, जबकि हमारे घर अगर पता गलत दिए हैं तो आधार कार्ड आपके पास जमा है, हमारे घर आप नोटिस कैसे भेज देते हैं? हमारे गार्जियन से फोन करके परेशान कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल ठीक है अभिषेक पटेल जी, आईडी कार्ड बना होता है हमारा। बिल्कुल ठीक है अभिषेक पटेल जी, जिन 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया है उनमें से सभी अभी सस्पेंडेड है या उनको उनकी बहाली कर दी गई है? कितने छात्र हैं उनमें, कितनी छात्राएं शामिल है? की बहाली हुई नहीं है। 4 लड़के, मतलब 4 छात्र, एक छात्र है जिसको सस्पेंड कर दिया है ये लोग। अभी किसी की भी बहाली नहीं हुई। बिल्कुल। तो क्या कहा जा रहा है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको सस्पेंड ही रहना होगा? हाँ जी, ऐसा लेटर भेजते हैं कि जब तक जांच नहीं तब तक आप लोग सस्पेंड रहेंगे। और छात्र को मेरे सामने जाति को बोले गया है, सामने मैं वहाँ खड़ा था, मेरे सामने बोला गया है उसको जाति सूचक का। जाति सूचक शब्दों का उपयोग आपके सामने कहा है छात्रा से? जी, मेरे सामने कहा, उसको चरित्रहीन बोला गया है, उसके जाति को लेके बोला गया, उसको गाली दी गई है। ठीक है सुनील कुमार जी, अब आप पूरा हम पक्ष रखें यहाँ पर और पूरा कंक्लूजन निकालें। देखिए, हमारी टीम ने कुलपति से संपर्क करने की कोशिश की, हमने ये जानने की कोशिश की कि विश्वविद्यालय प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या पक्ष है, जो आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आरोप ये भी लगे हैं कि कास्टिस्ट टिप्पणी की गई है, यहाँ पर कितनी जाति सूचक गालियाँ दी गई है, बच्चियों को दी गई है, छात्रों को दी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर कुलपति हमारा फोन उठाते तो हम उनसे ये बात जरूर जानते, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, अपना पक्ष नहीं रखा। क्या कहेंगे आप सुनील कुमार जी? बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें जिस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री वो भी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य है। यही बच्चे अगर देश का भविष्य बिगाड़ने काम करेंगे तो ये बड़ा बुरा होगा। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी का मामला है, जिस तरीके से विश्वविद्यालय के सर है जो अधिकारी आरोप लगाया, इन छात्रों ने आरोप ये भी लगाया है कि जो जिससे हमारी जिन लोगों ने हमारे साथ में किया है वहां जो मैंने शिकायत की है उसकी कर दी गई है। इससे ये होगा कि जिस तरीके
तंत्र में जिस तरीका है, तो हम यही कहेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार हो रहा है, देश के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, जानना चाहिए, और जो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इस बोलना चाहिए। भविष्य इसलिए बर्बाद हो रहा है कि 2 साल पढ़ाई बच्चे नहीं कर पा रहे, चेंज कर दिया जाता है, सने के रखे, तो बाद वहां कुलपति महोदय उसके से दिया जा सकता है। ऐसे में यही होता है कि जो जिस तरह अपना जो राष्ट्रपति महाराज के जो भी प्रबंधन पति विनय पाठक है और भी जो लोग जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मे हाथ खींच रहे, उसके बाद में वो परिया बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभिषेक शर्मा जी, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक कंक्लूजन, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। इसमें सीधा सीधा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसमें कुलपति जी को चाहिए, अगर कुलपति जी खुद जांच कर रहे हैं या फिर प्रशासन को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए, अगर उनके संज्ञान पूरा मामला है, तो किसी अधिकारी के पूरे मामले की जांच कराएं और उसके बाद कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। अभिजीत जी, आपकी क्या कुछ मांग है? आप अंतिम मांग रखना चाहेंगे कुछ? बढ़ता जाए, और मैं कहूँ सुधांशु पांड्या हुए कहते हैं हाँ। कि ये मुख्यमंत्री वीसी साहब का तो मुख्यमंत्री जी नहीं कुछ बिगाड़ पाए, तो तुम लोग क्या कर लोगे? किसने की है? वो किसने की है ये टिप्पणी? किसने की है? ये सुधांशु पांड्या ने की है। वो छात्रा से की है। सुधांशु पांड्या प्रोफेसर हैं बीबीए डिपार्टमेंट के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभिजीत जी, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आपकी मांग शायद शासन प्रशासन तक पहुँचे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारी इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए। बता दें कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए छात्रों ने कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। इस बात से नाराज होकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सस्पेंड कर दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे मारपीट की गई है, हमारे ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है, जांच के बाद ये इस बात का खुलासा भी होगा। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या बच्चे ऐसे ही सस्पेंड होते रहेंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।